सबसे पहले मैंने एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ठीक है, विद ओरिजिन O, और यही ओरिजिन O बेसिकली कौन है, फिर ऑब्जर्वर भी यहीं पे होगा। लिखो इसको, लिखो, लेट अस कंसीडर, लिखते जाओ, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करना है मेरे को, हाँ इस तरह से एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक एक करके इसको लिखते जाओ पॉइंट को। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या नाम है इसका, एक्स वाई जेड विद ओरिजिन, ओरिजिन भी तो ड्रा किया कि नहीं किया, विद ओरिजिन हो, सही है। लिखो, एक एक लाइन लिखनी है, समझनी है, फिर आगे बढ़ना है हमको, ठीक है। तो हमने अभी कुछ नहीं किया, अभी कॉन्टिन्यूस चार्ज कहीं लाया ही नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके आए जिसपे रख के हम चीजों को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद डेरिवेशन किसकी है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो यानी कि मेरे को क्या लेना पड़ेगा, एक वायर लेनी पड़ेगी एटलीस्ट, जिसपे मैं चार्ज रखूंगा। तो इसका मतलब सपोज कर लो मेरे पास कोई वायर पड़ी है, कैसी भी शक्ल बना सकते हो तुम वायर की, ठीक है। तो ये जैसी मर्जी बना लो, ठीक है। तो मान लो ये मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ मान लो कितनी है, L है, ठीक है जी। तो इस वायर पे ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, मान लो ढेर सारा चार्ज। अब मैं थोड़ी बोलूंगा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं या 4 इलेक्ट्रॉन इस पे आए हैं, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। अब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं बोलूंगा कि मान लो मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है और इस पे कितना चार्ज है, मान लो Q अमाउंट ऑफ चार्ज इस पे बैठा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्मली का मतलब समझते हो ना, ऐसा थोड़ी कि मैंने इधर ज्यादा रखा है इधर कम रखा है, नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यही लिखा मैंने, वही वहां पे लिखेंगे। तो क्या करेंगे, लेट क्या करा मैंने, एक वायर ली, ठीक है। लेट अस कंसीडर देयर इज अ वायर, देयर इज अ वायर, क्या लेंथ है इसकी, हैविंग लेंथ L। हमने एक वायर ले ली, उस वायर की लेंथ कितनी है, L उसकी लेंथ है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, यूनिफॉर्मली। समझ आया मैं क्या बना रहा हूं और क्या लिख रहा हूं, गॉट इट। अब उसके बाद देखो, आपको तो निकालनी है कूलम फोर्स, और मैंने कूलम फोर्स निकालनी है, तो इस पूरी वायर की बात करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक और चार्ज है, और वो चार्ज है मान लो यहां पर, उसका नाम रख दो Q0, कोई भी एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक और चार्ज ले लिया जिसका नाम क्या है, Q0 है, ठीक है। और कहां पे है, लोकेशन क्या है इसकी, कहीं रख देते हैं, चलो उसका नाम भी रख दो A। कोई पॉइंट A है इसी 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में Q0 चार्ज है। बुलेट राजा जी अपना बाजा बजा रहे हैं। इनके घर में तेल का कुआं है, इसीलिए इसी तरह से बना रहे हैं अपना सिस्टम। अगर किसी को चाहिए होगा तो कल बोतल लेके आना, इसको एड्रेस पूछ लेंगे और हम भी चले जाएंगे, भाई थोड़ा थोड़ा हमें भी दे दे, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, एक और पॉइंट चार्ज लिया, इसी 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया, और कहां लिया, किसी पोजीशन A पे लिया, है ना। तो ये लिखो, यहां पे लिखो क्या किया हमने, लेट अस कंसीडर देयर इज अ चार्ज Q0, कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज मान लो, पॉइंट चार्ज कहां पे है, एट पॉइंट A या एट पॉइंट A इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। समझ आया, एक और चार्ज ले लिया, और कहां लिया, A पॉइंट पे ले लिया, इसी 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सही है। यहां तक समझ आ रहा है, कहानी समझ आई कि नहीं आई, चलो ठीक है। लेकिन अभी देखो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करने का मतलब क्या था हमारा, बिना इसके भी तो कर सकते थे। ये इसका मतलब ये था कि हम किस पे बात करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट। क्यों लेते हैं यार 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि हम पोजीशन वेक्टर में बात करने वाले हैं, हम वेक्टर फॉर्म में बात करने वाले हैं। क्योंकि देखो आमतौर पे ना, जब भी कोई आप ला या कोई भी आप क्वांटिटी के बारे में, हमारे पास हमेशा क्वांटिटीज जो होती है ना, वो 2 तरीके से हम देखते हैं, जैसे स्पीड और वेलोसिटी। तो ज्यादा बेटर कौन है, स्पीड ज्यादा टर्म वेलोसिटी या वेलोसिटी ज्यादा अच्छी है, क्यों, क्योंकि उसमें तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, डायरेक्शन का भी पता चल रहा है ना, मैग्नीट्यूड का पता चल ही रहा है, लेकिन डायरेक्शन का भी चल रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर वेक्टर फॉर्म में चीजों को बनाने की कोशिश करते हैं। वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए हमें पोजीशन तो पता चलनी चाहिए, उसी पोजीशन का पता करने के लिए मैंने बनाया था 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैसे, अब देखो ये वायर इस जगह कहां है, मैं कैसे पता कर सकता हूं, विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये चार्ज, ये पॉइंट A कहां पे है इस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कैसे पता कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर की हेल्प से पता कर सकते हैं। अब बता दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत ये आ रही है, देखो मेरे को क्या करना है, इसके और इसके बीच फोर्स निकालनी है। एक तरीका तुमको ऐसे लगना चाहिए, अब पता नहीं तुम्हें लगा कि नहीं लगा, कि आप कहोगे सर ढेर सारा चार्ज दिख तो रहा है हमें,
तो मैं एक काम करता हूं ना, ऐसे ऐसे करके सबकी फोर्स निकाल लेता हूं, सारे इसको पुश कर रहे होंगे भाई, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स तो सारे ही लगा रहे होंगे, तो लगा दो सबकी फोर्स। तो हम कौन सा यूज कर सकते थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ढेर सारा चार्ज है यार, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसीलिए हम वो जो सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था उसका हिंदी में बोले तो उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो अब उसको उपयोग ना करके क्या करेंगे, कुछ और करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन करने का भी एक स्टेप है, अब ढेर सारा चार्ज, अभी तो बड़ा ज्यादा चार्ज है, तो इससे पता चलता है तेल का कुआं एक नहीं है, दो है। तो ढेर सारा चार्ज जो है ना, अब इस पे हमने फोर्स निकालनी है, कैसे निकालें? देखो हमेशा ये जो टेक्निक मैं बताने वाला हूं ना, ये हम बहुत बार यूज करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो बहुत बार यूज करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा इसमें हम क्या लेंगे, छोटी सी लेंथ लेंगे, इन्फाइनाइटली स्मॉल लेंथ। इन्फाइनाइटली स्मॉल लेंथ अगर लूंगा, सपोज करो ये इन्फाइनाइटली स्मॉल लेंथ है डीएल। अब इस छोटी सी लेंथ में चार्ज भी कितना सा होगा, बड़ा ही कम होगा। कितना कम होगा? क्या क्यों? अच्छा डी क्यू, मैंने सोचा बोल रहा मैं क्यों, नहीं भाई डी क्यू है ना। तो देखो हमने क्या किया, एक छोटी सी लेंथ ले ली, कितनी लेंथ ली, इन्फाइनाइटली स्मॉल लेंथ। अब इन्फाइनाइटली स्मॉल लेंथ ली तो भाई इस इन्फाइनाइटली स्मॉल लेंथ में चार्ज भी कितना होगा, भाई बड़ा ही कम होगा, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, डी क्यू ले लिया। अब मैं इतना कम चार्ज क्यों ले रहा हूं पता है, क्योंकि देखो तुमने कोई पढ़ा था कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में पहली लाइन क्या पढ़ी थी, लेट अस कंसीडर देयर आर, तीसरा कहूंगा कि हमने देखो हमने क्या पढ़ा था कि पॉइंट चार्ज लिए थे ना, तो एक पॉइंट चार्ज तो ये हो गया। अब यहां पे पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन मैं वो लेंथ कम करके छोटा सा चार्ज लेके लगभग लगभग उसी को रेफर करने वाला हूं कि भाई जैसे वो पॉइंट चार्ज था वैसे मैंने इसकी लेंथ कम कर दी, और इस लेंथ में क्योंकि चार्ज ही बड़ा कम होगा तो क्या ये उसके साथ रिजेंबल नहीं हो गया, पॉइंट चार्ज के साथ। अब अगर वो हो गया तो अब मैं इसके और इसके बीच में फोर्स तो निकाल सकता हूं ना, तो वही करने वाले हम यहाँ पे। लेकिन पहले लिखते हैं इस डीएल के बारे में, तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर देयर इज अ डीएल बी द इन्फाइनाइटली स्मॉल लेंथ, इन्फाइनाइटली स्मॉल लेंथ हैविंग चार्ज, कितना चार्ज होगा, हैविंग चार्ज डी क्यू। कितना चार्ज होगा भाई साहब, छोटी सी लेंथ ले ली और कितना चार्ज होगा, डी क्यू चार्ज होगा। यहां तक समझ आ गया। अब कूलम लॉ लगाने के लिए और कैसे वेक्टोरिकली लगाने के लिए एक चीज अभी भी चाहिए हमें, बाकी सब कुछ हो गया। अब पूरी खिचड़ी हमारी बन गई है, खिचड़ी नहीं क्या बना रहे थे हम, हलवा, बस अब एक चीज चाहिए, वो चीनी तो डाली ही नहीं है ना, क्या चाहिए हमें, पोजीशन वेक्टर चाहिए। अब वो मिल जाए तो बस हमारी कहानी सेट हो जाएगी। तो अब क्या करें बताओ, इस ये चार्ज क्यू नॉट कहां पे है, पोजीशन वेक्टर से पता चलेगा, तो बना दो एक पोजीशन वेक्टर। तो मैं बोलूंगा लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर एट ए। अब ये डीएल कहां पे है, इसकी भी तो पोजीशन पता करनी है, ये कहां पे है, कैसे पता करेंगे, लेट डी आर, ये डीएल कहां पे, सपोज यहां पे भी एक पोजीशन वेक्टर ड्रा कर देता हूं, लेट आर डैश बी द पोजीशन वेक्टर एट डीएल। अब मिल गए दो पोजीशन वेक्टर। अच्छा अब इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसके बीच, हाँ याद है, क्या तुम्हें याद है, आर माइनस आर डैश वेक्टर, सही है ना यार, ट्राइंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन करो, वो बचपन की बात याद जब तुम पढ़ते थे ट्राइंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन, छोटे बच्चे होते थे तब 11वीं में पढ़ते थे, है ना, अब बड़े हो गए बड़े। तो लिखो इसके बारे में, क्या लिखा मैंने, लेट आर एंड आर डैश वेक्टर बी द, ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर्स, हाँ एट ए, एट पॉइंट ए एंड एट डीएल, ठीक है ना, समझी बात। तो देखो यहां तक एक बार फिर से बात करते हैं, यहां इस जो पढ़ा थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, हमें फाइंड करनी है फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ पॉइंट चार्ज। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या सपोज किया, देयर इज अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम विद ओरिजिन O। फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा चलो एक वायर ले लो भाई जिसकी लेंथ क्या है, L है, और इस वायर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला, एक और चार्ज ले लिया, पॉइंट चार्ज Q नॉट, ठीक। अब उसके बाद मैंने बोला कि यहां पर एक छोटी सी लेंथ DL में कितना चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज होगा DQ, ठीक है, तो वो ले लिया मैंने DQ। अच्छा अब एक चीज और पता कर सकते हो आप, क्या, अगर तुम्हें DQ पता है, अगर तुम्हें DL के बारे में पता है, तो क्या मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल सकता हूं, पढ़ा था ना हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो लिखो एज वी नो दैट, एज वी नो, पता हो ना हो लेकिन लिखना पड़ता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है भाई साहब,
मित्रों बताओ यो मित्रों, डी क्यू बाई डी एल होती है ना। ये क्या चीज आ गई? लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई। यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया ना? डी क्यू किसके बराबर आ गया? लैम्डा डी एल के बराबर आ गया। अब क्या करें? अब निकालते हैं फोर्स। बताओ फोर्स किसके बराबर? नो, अगर हम कूलम लॉ अप्लाई करें, नो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ। अच्छा एक बात आना, छोटा सा चार्ज है डी क्यू और छोटा सा पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट, तो फोर्स भी कितनी होगी? बहुत बड़ी, छोटी सी फोर्स होगी यार। इसलिए क्या लिखेंगे? डीएफ लिखेंगे। डीएफ का मतलब स्मॉल फोर्स लग रही है। किसके बराबर आएगी ये? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज कौन है? क्यू नॉट बोलो या डी क्यू बोलो, चलो क्यू नॉट या डी क्यू डिवाइड बाय क्यू नॉट डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है इसके बीच में? वेक्टोरिकली लिखने वाले तो याद है कैसे लिखा था? हाँ, आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। क्यूब आया था यहां पे और यहां पे आर वेक्टर माइनस आर डैश ऐसे आया था। याद है? पोजीशन क्या कहते हैं इसको? कूलम्स लाइन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। इसीलिए इंपॉर्टेंट था वो, क्योंकि आगे भी यूज होना था, इसलिए मैं आपको बार बार लिखवा रहा था ताकि आपको फिर ये अच्छे से समझ आ जाता। समझी बात? तो गुरुजी कुछ कहते हैं अगर करने के लिए तो वो करो, क्योंकि वो उसका कहीं ना कहीं यूज जरूर होगा। यहां तक समझ आ गया ना? अब कुछ भी नहीं है यार। अच्छा एक चीज और कर सकते हो यार, यहां डी क्यू है ना, ये लो डालते हैं इसकी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? डी एफ इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह लिख सकता हूं मैं लैम्डा डी एल क्यू नॉट डिवाइड बाय आर वेक्टर माइनस आर डैश का होल क्यूब आर वेक्टर माइनस आर। ठीक है जी, लिख दिया? यहां तक लिख दिया ना? अच्छा अब तुमको क्या बस इतने से चार्ज की फोर्स निकालने के पैसे दिए थे? हाँ तुमने तो पूरे के दिए, तो पूरी फोर्स निकालो सर, क्या हो रहा है? तो फिर पूरी फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कर लो इसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो क्या करें इसको इंटीग्रेट करने के लिए? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर लो। अच्छा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का सिंबल हो जाता है कैंसिल, अगर बीच में कोई वेरिएबल ना हो तो यह है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कर दो इंटीग्रेशन है लैम्डा डी एल क्यू नॉट आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर डॉट का क्यूब आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ऐसे करके लिखना इसको। अच्छा इंटीग्रेशन में ना जो चीजें होती है कांस्टेंट, क्या उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? वेरिएबल कम ज्यादा हो सकता है, जिसका नाम ही कांस्टेंट है उसने क्या कम ज्यादा होना है ना? यहाँ पे जो चीज कांस्टेंट दिखती है ना, निकालो घर से बाहर, क्या करोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दबा हो जा, और क्यू नॉट, वेरी गुड, और बस ट्रक नहीं, तो डाल दो उसको यहाँ पे, जो बचता है लिख दो उसको। बस इतना सा खाब है सर, है ना? ये वो फोर्स है। अच्छा वेक्टोरिकली निकाल रहे हैं ना, तो डाल दो वेक्टर यार, क्या ही खाएगा ये हमारा। चलो तो ये वो फोर्स है, टोटल फोर्स, ये पूरी की पूरी वायर पे जितना सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, वो पूरी की पूरी वायर इस क्यू नॉट पे कितनी फोर्स लगा रही है, ये इक्वेशन हमें बता रही है।